लास्ट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। आधे घंटे का ये टॉपिक है, शांति से देखना। हाय हाय हाय, आप तो मार ही डालोगे। किसको बोल रहे हो बेटा? है कौन मार डालेगा? है कभी अपने मास्टर को भी बोल देते हैं। यहां जो तुम अपनी अय्याशियां कर रहे हो ना, ये आशिकी चला रहे हो, ये चलेगा नहीं बेटा। ध्यान रखना, एग्जाम है कल, है ना। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई अपने एग्जाम सेंटर क्या क्या है आपके, ये तो बता दो। अपने घर से कितना दूर है? हाँ देखो, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, फिर एक अपनी कहानी बताऊंगा मैं। हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई चालू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। यार आज तो सही में बैंड बज गई। चलिए, पर कोई बात नहीं, जिस दिन तुम लोगों के मार्क्स आ जाए, इस सेशन के नीचे कसम खा लेना, लिख कर आ जाना कि भाई फोड़ के आए सर। कल मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखूंगा, देखते हैं कितने। अरे क्या बात है, 85 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और रे रे 1-1.5 किलोमीटर। कहीं होगा तो घर पे ही तो नहीं लग रहा तुम्हारे एग्जाम? है भाई, ऐसा तो नहीं घर पे ही लगवा दिया हो एग्जाम? चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। चालू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। सुनना बच्चों, बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। 4 नंबर का एक सवाल आएगा, वो सवाल मैं बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है ना। वो सवाल कैसे करना है वो भी समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले तो यार, हाँ आ गए बच्चे, चलिए ग्रेट। तो भाई सबसे बुला ले आप सबको पहले, और अब चालू करते हैं अपना ये चैप्टर। बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग क्या काम आता है ये समझिएगा। ये बच्चों जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आता है। लाइक यू समझिए, जैसे आप एक कंपनी को जानते होंगे जिसका नाम है टाटा, ठीक है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी, और रतन टाटा जी बहुत ही अपने क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, आपके आदर्श मान सकते हैं उन्हें आप। उनकी बहुत सारी कंपनी चलती है, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी, बहुत सारी में भी बहुत सारी, ठीक है ना। अब मैं हर एक कंपनी के डाटा को अगर मैं देखूं और उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। वो आपको क्या बताएगा कि मानो आपके पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, आपको 5 जगह भेजने, ठीक है ना, 5 जगह भेजने। अब ऐसा भी नहीं है आप कहीं पे ज्यादा एम्प्लॉइज भेज दोगे, और ऐसा भी नहीं है कहीं पे कम भेज दोगे, आपको बिल्कुल बराबर भेजोगे, ताकि जो ह्यूमन वर्सेस जो काम है वो बिल्कुल सेम रहे, और इससे आपका आउटपुट क्या आ जाए, मैक्सिमम। यही चीज टाटा कल मिले थे। अच्छा है बेटा, ये जो तुम मजे ले रहे हो ना, ये चलेगा नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आप लीनियर प्रोग्रामिंग से अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। अब लीनियर इनइक्वालिटीज पर पहले आपको वो पढ़ने से पहले लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना भाई, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर वो पढ़ना है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटी इसको समझना पड़ेगा, ये क्या चीज बता रहा है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला 2x + 4y इज इक्वल्स टू 8, है ना भाई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को। सुनना बच्चों, ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ देखें, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। एक सेकंड रुकना यार, ये क्या हुआ, कलर, हाँ ये कलर हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक लाइन खींच दी, आपने एक लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी अपन, ठीक है। अब ये लाइन जो खींची है, देखें भाई, ये आपके पास क्या आ गया 4, और ये आ गया आपके पास 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस लाइन को। अब पिक्चर चालू होती है यहां पे, पिक्चर क्या चालू होती है, सुनना भाई, भाई देखना भाई, ये मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू से क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों फर्क पड़ेगा, इसका मतलब या तो ये ऊपर वाले रीजन को बताएगा या फिर ये नीचे वाले को, ठीक है। पर अब ध्यान से देखना, ये पता कैसे चलेगा, तो इसको इधर लाओ, इसको लिख दो 2x + 4y - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सुनना बच्चों, आपका मनपसंद इस वाले रीजन से, है ना, ये इस लाइन के इस वाले रीजन से आपका मनपसंद कोई भी पॉइंट ले लो। मुझे लगता है सबका मनपसंद पॉइंट होगा 0,0, इसमें 0,0 रख दो, है ना। 0,0 रखा तो 0 + 0 - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आज की दुनिया में -8 0 से बड़ा होता है क्या? भाई कलयुग आया है, पर इतना भी नहीं कि -8 0 से बड़ा कर दो, नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कौन सा रीजन आ जाएगा इसका? ऊपर वाला,
क्लियर है क्या? तो ये चीज समझ में आई कि शेड कैसे करते हैं। शेड कैसे करते हैं बच्चों, आप इस लाइन को खींचिए, इस लाइन को खींचने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए या तो ऊपर वाला रीजन आएगा या फिर नीचे वाला। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां से कोई सा भी पॉइंट, अब बोलोगे सर अगर मैं इसके इधर वाला पॉइंट ले लेता, जैसे ये वाला पॉइंट है 10,0, तो फिर क्या होता, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता। करके देख लेना और बता देना करेगा या फिर नहीं करेगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आ गया कि ये रीजन कौन सा वाला शो करेगा, ऊपर वाला। चले आगे चलते हैं। अगला एक वेरिएबल में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये इस टाइप की इक्वेशन होगी, लाइक x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है ना। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, ये x एक्सिस y एक्सिस ये ऐसा बन गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया -2, ठीक है ना। अब बच्चों 0,0 रखो, ये इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से ये बन जाएगा। हाँ भाई क्लियर है क्या? हाउ टू शेड वंस अगेन, देखो सुनो क्या करो, पहले इस लाइन की इक्वेशन बना दो। किस वाली लाइन की, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन मैंने बना दी, ये लाइन, ठीक है। अब लाइन बनाने के बाद सुनना, जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता रहा हूं, देखो सब साफ सरल भाषा में समझाता हूं, है ना। ये सब छोड़ो, ये x एक्सिस और y एक्सिस खींच दी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ले ली, x प्लस 2y माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सुनना, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप काम करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके एक लाइन बना देंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करके लाइन बना देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ऐसी लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप एक लाइन को खींच देंगे, है ना। अब लाइन को जब आप खींचेंगे, तो देखें x को 0 करें, y की वैल्यू चाहिए ना, ये लाइन तो आप बना सकते हैं, ये लाइन आप इजीली बना सकते हैं। ये लाइन आपके पास ऐसी कुछ आ जाएगी, ये ठीक है। अब बात आती है सर ये लाइन तो आ गई, अब ये एक रीजन को सेटिस्फाई करेगा या तो ऊपर या फिर नीचे, कैसे पता करें, तो ध्यान से देखें, लाओ दो, इसको आधा भर देना, अरे ज्यादा हो गई एक्चुअली, क्या बस एक सेकेंड यार, है ना, गले की मेरी बज गई है बैंड, और अपन को लेना है नेक्स्ट सेशन, तो उसके लिए पूरा जोश हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई आप लोग भी हाँ भाई चलिए चालू करें, देखें ध्यान से देखना, ये लाइन अपन ने खींच लिया। अब बात आती है सर ऊपर वाला रीजन ले या नीचे वाला। सुनो बच्चों, इस वाले रीजन में से कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस वाले रीजन में से कोई सा भी पॉइंट जो आपको लेना हो, ठीक है। सुनना भाई, सुनना मेरी बात, ये पॉइंट क्या है, 0,0 इसमें रख दो भाई, 0,0 इसके अंदर रखा तो देखें भाई, ये 0,0 रखा तो 0 प्लस 0 -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या -6 0 से बड़ा होता है? नहीं। तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो ऊपर वाला रीजन आ जाएगा। कौन सा रीजन आ जाएगा? ऊपर वाला। क्या ये हर एक बच्चे को समझ में आया? क्या ये हर एक बच्चे को समझ आया? क्या ले रहा हूं, चाय देखो भाई, चाय जो है वो कोटा वाले उस पर मरते हैं, ठीक है। तो चाय ओपी चलिए बहुत ही बढ़िया, ये एक बूस्टर काम करती है, ठीक है ना। जैसे बूस्टर डोज लग रही है ना, वैसे ये बूस्टर का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आया कैसे रीजन को आपको शेड करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला देखें, सॉल्व द इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड। ये इन सबको उधर ले जाओ, ये इक्वेशन ऐसी है 2x माइनस वाई माइनस 8 इज, ये जल्दी से अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर दें, देखते हैं क्या आपका सही बनेगा या नहीं बनेगा। फिर मैं बनाता हूं, जल्दी से चाय की चुस्की बहुत जरूरी है, जल्दी से भाई, जल्दी से इसकी इक्वेशन बनाए पहले। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कई बच्चे बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है, बेटा इसको समझना क्या है ना, कलयुग है ये, इसमें -8 को 0 से बड़ा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक काम करना, आज मैं कसम खा के आया था, मैं ज्यादा रोस्ट नहीं करूंगा, नहीं तो अभी जो मजा आता ना। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करो इसको। देखें क्या आपकी इक्वेशन इसी टाइप की बन रही है? किस टाइप की? देखें भाई, y को 0 किया, x की वैल्यू आ गई 4,
और x को 0 किया, y की वैल्यू आ गई -8। ये ऐसी इक्वेशन बन गई होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चों का यही आंसर आया है, कितने बच्चों का यही आंसर आया है, बताएं भाई, कितने बच्चों का यही आंसर आया है, बताएं जल्दी जल्दी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अरे पहले तो ये बताओ, 8:30 बजे तैयार हो, 8:30 बजे तैयार हो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर है क्या? मैच हो गया। कितने बच्चों का ये आंसर मैच हो गया, बताएं भाई, कितने बच्चों का ये आंसर मैच हो गया? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। अब बात आती है, सर ये तो आपने सब चीजें बता दी, अब सवाल कैसा आएगा, है ना? सवाल मेन है ना? सवाल मेन है भाई का। चलिए देखते हैं, सवाल ऐसा आएगा, देखें, सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली। आपने साइन उल्टा ले लिया है। अरे रुको रुको रुको, क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या? इसको उधर, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ी जल्दबाजी में एक गलती हो गई है। ये गलती हो गई लेस देन इक्वल्स टू वाला। हाँ, अब जितने बच्चों का जो मैच हुआ था ना, ये सब मुझे पागल बना रहे थे। हाँ, अरे मालिक ये ऐसा आएगा ना, इसको उधर लेकर देखो तो इसका आंसर ऐसा कुछ बनेगा क्या? मैं तो देख रहा था, मैं देख रहा था कि कितने बच्चे सोए हुए हैं, ये सारे सोए हुए हैं। बेटा जाओ और मुंह पे पानी मार के आओ, इतनी ठंड में भी मार दो, आज पानी मारो जल्दी से जाके। ऐसे ऐसे करोगे तुम लोग, हैं ऐसे सोए हो। ये हो गया -8। देखें ये ऐसा बन गया, कैसा बनेगा? ये ऐसा। क्लियर है क्या? ये ऐसा देख लो। अब ये कितनों का सही है, ये कितनों का सही है, आप बोलो। दीपक कुमार जी, क्या आपका सही है? बोलो भाई। अच्छा, मेरे इक्वेशन से आंसर निकाला, चलो कोई बात नहीं, फिर चलेगा, फिर चलेगा। अभी समझ में आ गया ना? गलती मत कर देना भाई, 4 नंबर की बात है ना? 4 नंबर। देखें भाई, आपको किसको मैक्सिमाइज करना है, ये सवाल देखना भाई। ये सवाल क्या है? ये सवाल ऐसा आएगा, अब सुनना, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले z किसके इक्वल है बच्चों? z इक्वल है 34x प्लस 45y। किसके इक्वल है? 34x प्लस 45y। ये ऐसा। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये मास्टर क्या क्या बातें बोल के जा रहा है, हमें हमारे ऊपर से जा रही है। अरे समझ में तो आया है ना? ऋतिक राज जी, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही बढ़िया। देखें पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 300। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 70। तीसरी इक्वेशन है x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब समझ लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, वो आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, देखें भाई ध्यान से सुनना, आपने फिर से वही x एक्सिस y एक्सिस का खेल खेला, पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होना था, मतलब आंसर फर्स्ट पॉइंट पे ही आएगा। देखना पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये भी सब सिखाया जाएगा। अरे तुम आगे क्यों चलते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। देखो देखना भाई, अब ये 300 है, ठीक है, ये आपके पास क्या है 300। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है, एक काम करना, इसको 700 कर लो। ठीक है, इसको कितना कर दो, 700। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी इसलिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए कर रहा हूं, इसको 700 कर दिया। ठीक है, अब सुनना, अब बच्चों आप क्या करें, 100 के पॉइंट्स बना लें। क्या करें, 100 के थोड़े से पॉइंट्स बना दें। हाँ भाई, देखें देखें देखें, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया 0, देखें ये बना दिया 100, 200। ये बचपन में याद है तुम्हारी मैडम तुम्हें स्केल मंगवाती थी? हाँ याद आई क्या? किसकी याद आ रही है क्या आज? किसकी? हाँ मैडम की, जो बचपन में तुम्हें सिखाती थी कि बेटा ऐसा स्केल से बनाते हैं। सिखाया था नहीं सिखाया था तुम्हारी मैडम ने? हाँ तुम्हारी मैडम ने सिखाया था इसको, ऐसे बताया था 100 200 300 400 ऐसे ऐसे बनाते हैं बच्चों। हाँ भाई बिल्कुल, है ना? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 में एक लाइन खींचूंगा, है ना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। देखो लाइन डायरेक्ट खींच सकते हो, x को 0 करोगे y 300 आ गया, y को 0 करो x कितना आ गया 300, ये 2 पॉइंट्स आ गए।
और अगर ये 2 पॉइंट आ गए ना बच्चों, तो लाइन आप खींच सकते हो। लाइन कैसे खींचोगे देखना, ऐसे। इस तरीके से आपने क्या किया, लाइन को खींच दिया। देख लो, ये लाइन खींच दी अपन ने। अब बात आती है सर, ये लाइन जो आपने खींची है, मेरी मैडम का भी एग्जाम है, दोनों मिलके दोगे क्या? सही है बेटा, सही है। देखें भाई, अब देखना भाई, ध्यान से सुनना। अब बात आती है, ये जो लाइन खींची है, इसका इधर वाला रीजन आएगा या इधर वाला? मैंने लिख दिया यहां पे आपके लिए दो, एक ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। भाई बताइए, ये फर्स्ट वाला रीजन आएगा या सेकंड वाला रीजन आएगा? जल्दी से बता दो, फर्स्ट वाला रीजन आएगा या फिर सेकंड वाला रीजन आएगा? जल्दी से। और यार जो नया सेशन से जुड़ गया है, जो नया सेशन से जुड़ गया है भाई, सेशन को लाइक कर दे। हाँ भाई, जल्दी। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। जल्दी से बताएं भाई, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो भाई ये पॉइंट देखो, 0,0 इज लेस देन 300। क्या 300 से यार ये वाला रीजन आ जाएगा। कौन सा वाला रीजन आ जाएगा? ये वाला, देख लो, ये वाला। पर सिर्फ अपन को एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव इसमें ही देखना है, ठीक है? इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? पर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये रहा एक और पॉइंट, ठीक है? ये एक और है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको क्या किया, सुनना, इसको 600 कर दिया। ये मैं सवाल तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, ताकि अपना इंटीजर वैल्यू आ जाए, ठीक है? बस इसके लिए सुनना भाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 600, ठीक है? x, y को 0 किया, x 300 आ गया। x कितना आ गया? 300। और x को 0 किया, y कितना आ जाएगा? 200। ऐसा देखना भाई, अपन लाइन खींच देंगे। लाइन खींच दी अपन ने। लाइन किससे खींचे? अब ग्रीन, ये रहा। कि लाइन बना दी, ये लाइन, ठीक है? ऐसी लाइन आ गई। क्लियर है क्या? अब अपने पास ये लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है? अब देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे। सुनना, एंड पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए। एंड पॉइंट्स भाई, ये आपके पास फाइनल ग्राफ बन रहा है, ठीक है? अब बात आती है, सर इसके ऊपर या फिर नीचे? इसके ऊपर या फिर नीचे? देखना भाई, देखना कैसे करेंगे भाई। अगर मैं 0,0 रखता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, यानी फाइनल आंसर जो मैंने तुम्हारा शेड किया है ना, वो आ रहा है, ये वाला। ये फाइनल आंसर आ रहा है, ये वाला। ठीक है क्या? ये फाइनल आंसर तुम्हारा बन रहा है। इसमें तो ऑप्शन भी है ना, हाँ देखें, ये अपने पास फाइनल आंसर बन रहा है। देखें, पेंटिंग याद आ रही है तुम्हें? पेंटिंग की थी अपन ने बचपन में, ऐसा। ये फाइनल आंसर आपने बना दिया। क्लियर है? ये आपके पास क्या आ जाएगा? फाइनल। देख ली, क्लियर है? अब आपको किस किस पे फोकस करना है? एंड पॉइंट्स पे। किस किस पे फोकस करना है? एंड पॉइंट्स पे। देखना भाई, एंड पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट तो ये आ रहा है, ये वाला। एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। 3 पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये वाला, विच इज 0,200। कौन सा है? 0,200। दूसरा कौन सा है भाई? 300,0। और तीसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों? 0,0। ये 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स को आप किस में रखें भाई? इसमें, इसके अंदर। तो भाई 0,0 रखा तो यहां से जेड कितना आ गया? 0, है ना? अब इसके अंदर रखो 300 और ये, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 0, 900 और 120। 10200। और जेड इसके अंदर रखा तो 9000। अब भाई इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है ना? मैक्सिमाइज करना था। इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वाला, ये वाला। ये क्या है? मैक्सिमम है। और अगर ये मैक्सिमम है ना, ये अगर मैक्सिमम है ये वाला, तो भाई आप क्या बोल दोगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1200। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर दोगे। हाउ इज द जोश? जल्दी से बता दो। ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं है आपके लिए। अब मैं सवाल जो लेकर आया हूं ये रहा भाई। जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है? देखें, 3x प्लस 9y। कितने आसान सवाल होते हैं ये, बोनस सवाल होते हैं बच्चों। देखें, पहली कंडीशन x प्लस 3y बच्चों लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देखें, तीसरा
x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है। चौथा x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये कहानी बोल रहा है। अब देखना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं तुम्हारे लिए। पहला ये रहा ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ यहां से बनेगा, तीसरा ग्राफ यहां से बनेगा। ये लाइन है बच्चों x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y लाइन। बच्चों आंखें बंद करके भी तुम बनाओगे तो ये ऐसी कुछ बन जाएगी, ये ऐसी। क्लियर है क्या? अब बात आती है सर ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला, तो ये पॉइंट है 5,0। 5,0 इसमें रखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इस वाली लाइन के कहां आएगा? ऊपर। लिख लो, इस वाली लाइन के कहां आएगा? ऊपर। क्लियर है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन देखेंगे। अब सेकंड चीज देखना, सेकंड चीज देखना बच्चों, यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बच्चों यहां पे मैंने लिख दिया 10, है ना। 5-5 के बना दें, ये 10-10 के बना देते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। यही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, x और y। ये देखना भाई, अब भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। और 0,0 रखा, सेटिस्फाई नहीं किया तो इस वाली लाइन के कहां आ जाएगा? ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर। अगला x को 60 डाल दो और y को 20 डाल दो, ये रहा। ऐसा बन गया। और अगर 0,0 रखा, इसको सेटिस्फाई कर गया तो ये इसके इधर। अब देखना, मैं शेड कर देता हूं आपके लिए रीजन, ये वाला रीजन आ रहा है, देखें। ये वाला रीजन आ रहा है। अब बात आती है इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 4 एंड पॉइंट्स हैं। अगर आप देखोगे कौन कौन से हैं तो देखें भाई, पहला पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये वाला पॉइंट है और चौथा ये वाला पॉइंट है। तो कैसे निकालें? अब देखना भाई, ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट तो कौन सा आ गया? 0,10। ये पॉइंट है बच्चों 0,10। ये वाला पॉइंट है 0,20। और ये वाला पॉइंट किस किस से निकला है? ये वाली इक्वेशन है बच्चों y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। और ये वाली इक्वेशन कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसमें x इज इक्वल टू y रख दोगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 5,5। क्लियर है क्या? ये पॉइंट कौन सा आ गया? 5,5। अब बात आती है सर ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला, तो देखो ये y इज इक्वल टू x और ये वाली लाइन से निकला है, तो x की जगह y रख देना। x की जगह y रखा तो 4y 60, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब y की वैल्यू 15 रखोगे, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 15। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट आ गया 15,15। अब किसको मैक्सिमाइज करना था? इसको। तो क्या ये चारों पॉइंट्स इसमें रख सकते हो? इन चारों को रखकर क्या इसका आंसर आ जाएगा? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपने सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। चारों पॉइंट्स पे चेक करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा होगा, ठीक है ना। पेपर लीक होगा क्या? बिल्कुल होगा। रात को 8:30 बजे सारे PYQs करेंगे, उनमें से गारंटीड सारे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y को कैसे सॉल्व किया, ये वाले को, है ना। देखना भाई, ये वाले को कैसे सॉल्व किया, इसको लिख दो x इज इक्वल्स टू y पहले, और x इज इक्वल्स टू y लाइन ये होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कोई भी पॉइंट उठा के डाल दिया इसमें, है ना, इसके अंदर, तो वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा ये 8:30 बजे कौन कौन आने वाला है पहले बता दो। 8:30 बजे तुम में से कौन कौन दिख रहा है वहां पे? हाँ भाई, अपने नाम के साथ लिख देना ताकि मैं पहचानूं तुम्हें। क्लियर है क्या? 8:30 बजे सारे PYQs आपके होने वाले हैं, एक एक करके। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कैसे सवाल आए हैं, ठीक है। ये रहा सवाल, ये सवाल जो है वो आया हुआ है y माइनस 2x, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू, है ना। पहली है x लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सवाल तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। चलिए गौतम गुप्ता जी हैं, चलिए देखते हैं ऋतिक राज जी हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो भाई कल अभी जो 8:30 बजे आपका सेशन है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी दिलवा देंगे, ठीक है। इस सेशन के नोट जो है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? और जो चैप्टर आपका बचा है वो अपन PYQs में उसके सवाल लेकर उसको भी सॉल्व कर देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्या ये सवाल तुम लोग घर पे कर लोगे? एक सवाल ये रहा और एक सवाल ये रहा, ठीक है ना, 2 सवाल थे, ये रहा,
ये रहा दूसरा सवाल, ठीक है। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए तो भाई मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए जल्दी से खाना खा लीजिए, ठीक है। और फिर से वापिस से 1 घंटे के सेशन में या 1.25 घंटे के सेशन में अपन जो है सारे पेपर्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई इस सेशन का आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ बताइएगा भाई। क्या आपको ये सेशन बढ़िया लगा? लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए हर बच्चा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे वहां पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस। और मचा के आएंगे कल, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिएगा, और ये सेशन बढ़िया लगा हो तो भाई पीडब्ल्यू के लिए लिख दीजिएगा PWOP। क्लियर है क्या? क्योंकि पीडब्ल्यू ने अपन को वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे हम आपको पढ़ा सके हैं, ठीक है, और आपकी बिल्कुल अच्छे से हेल्प कर सके। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए बाय।